हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री विद श्री। देखिए, आज है संडे और आज संडे शाम के टाइम 6 बजे हम लोग पूरे वीक का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं जो कि सारे एग्जाम के लिए, उनका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी, उज्जैन, लखनऊ, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो वो किया गया न्यू दिल्ली में। डी ऑप्शन सही है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, रेंज ऑफ विजडम सोसाइटी और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शशिदानंद जोशी थे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुभारंभ किया गया? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुभारंभ किया गया? तो किस शहर में किया गया? तो ये किया गया लखनऊ में। डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राजधानी लखनऊ में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया। सीएम ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित आकांक्षा हाट कार्यक्रम के दौरान इसे लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए इस डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा में टिकट पर 50% की छूट देने की घोषणा की है। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ली? जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस हृषिकेश राय, जस्टिस सूर्यकांत। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? तो शपथ लिया जस्टिस संजीव खन्ना जी ने। ए ऑप्शन सही है। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सोमवार 11 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया। बता दें कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 10 नवंबर को अपने पद से सेवानिवृत्त हुए। वह 9 नवंबर 2022 से इस पद पर थे। किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, यूएई। किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो किया है थाईलैंड के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद को थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया है। थाईलैंड के पर्यटन और खेल मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर उन्हें मानद पर्यटन सलाहकार की उपाधि से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 11 नवंबर को। सी ऑप्शन सही है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के सम्मान में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस देश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद करता है। वह साल 1923 में 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? संदीप सिंह, मनदीप सिंह, तैयब इकराम, दिलीप तिर्की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है तैयब इकराम को।
सी ऑप्शन सही है। तैयब इकराम को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। ओमान के मस्कट में 49वीं FIH कांग्रेस में इकराम ने 126 में से 79 वोट हासिल किए। वहीं उनके प्रतिद्वंदी बेल्जियम के मार्क कार्डरन को 47 वोट मिले। शिगेरू इशिबा को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? थाईलैंड, जापान, मलेशिया, वियतनाम। शिगेरू इशिबा हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं किस देश के? तो ये बने हैं जापान के। बी ऑप्शन सही है। जापान की संसद ने शिगेरू इशिबा को एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री चुना है। आम चुनाव के 30 दिन के भीतर नए नेता के चयन के लिए जरूरी मतदान के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। देश में 30 वर्षों में हुए पहले रन ऑफ में इशिबा ने विपक्ष के नेता योशिहिको नोडा को 221 के मुकाबले 160 वोटों से शिकस्त दी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है? अडानी ग्रीन, टाटा पावर, रिलायंस ग्रीन, एनटीपीसी ग्रीन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है टाटा पावर के साथ। बी ऑप्शन सही है। टाटा पावर और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच हाल ही में हुई साझेदारी भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकृत उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह साझेदारी 550 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू की गई है और इसका उद्देश्य हवाई अड्डे की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्णतः नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना है। इस योजना में टाटा पावर द्वारा 10.8 मेगावाट की पवन ऊर्जा और 13 मेगावाट की सौर ऊर्जा की आपूर्ति का प्रावधान शामिल है। केंद्र सरकार ने किन राज्यों में अग्निशमन सेवाएं के आधुनिकीकरण के लिए 725.62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड। केंद्र सरकार के द्वारा किन राज्यों में अग्निशमन सेवाएं के आधुनिकीकरण के लिए 725.2 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसने दिया है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए। बी ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 725.62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह वित्तीय सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत दी गई है, जिसका उद्देश्य भारत में आपदा प्रबंधन को मजबूत करना और अग्निशमन सेवाओं की कार्य क्षमता को बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ को 147.76 करोड़, उड़ीसा को 201.10 करोड़, पश्चिम बंगाल को 376.76 करोड़ आवंटित किए गए हैं। हिंडाल्को को 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले? 87 अंक, 90 अंक, 75 अंक, 95 अंक। हिंडाल्को को 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले? तो उसको मिले 87 अंक। ए ऑप्शन सही है। हिंडाल्को को S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2024 में लगातार 5वें साल दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है, जिसने 100 में से 87 का स्कोर हासिल किया है, जो पिछले साल के स्कोर से 9 अंक अधिक है और अब तक का उच्चतम स्कोर है। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? प्रविंद जगन्नाथ, अशोक सिन्हा, डॉक्टर नवीन राम गुलाम, इनमें से कोई नहीं। मॉरिशस के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं?
तो वो बने हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम। सी ऑप्शन सही है। मॉरिशस में हुए संसदीय चुनावों में लेबर पार्टी के प्रमुख डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने जीत दर्ज करते हुए देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नवीन राम गुलाम ने देश के मौजूदा प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को हराया है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम को संसदीय चुनावों में उनकी जीत के बाद पीएम मोदी ने भी उन्हें फोन कर बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा? पेरिस, बाकू, बर्न, नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का जो आयोजन है ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बाकू में। बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन बाकू, अजरबैजान में किया जा रहा है। इसका आयोजन 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन का फोकस वित्त पर है। अरब देशों ने $1.1 ट्रिलियन वार्षिक लक्ष्य का प्रस्ताव रखा है, जिसमें विकसित देशों से $441 बिलियन का प्रत्यक्ष अनुदान भी शामिल है। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? श्रीलंका, जापान, फ्रांस, इंडोनेशिया। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का जो आयोजन है वो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भारत और इंडोनेशिया के बीच। डी ऑप्शन सही है। भारतीय सेना और इंडोनेशियाई सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति का ये 9वां संस्करण है, जो कि 12 नवंबर को इंडोनेशिया के सिंजतुंग के मोको पासस में संपन्न हुआ। और इस अभ्यास में इंडोनेशिया में भारत के जो राजदूत हैं संदीप चक्रवर्ती, उन्होंने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, आरा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में बिहार का वो कौन सा शहर है जिसमें एम्स की आधारशिला रखी है? तो वो है आपका दरभंगा। सी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी। इसमें एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आयुष ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और आवासीय सुविधा शामिल होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राज्य भर में 12,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रमेश ओझा, अरविंदर सिंह साहनी, राजेंद्र कुमार सिन्हा, आलोक पुरी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अरविंदर सिंह साहनी को। बी ऑप्शन सही है। अरविंदर सिंह साहनी को देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 54 वर्षीय साहनी वर्तमान में आईओसी में पेट्रोकेमिकल्स डिवीजन में बिजनेस डेवलपमेंट के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। विदेश सचिव कौन हैं जिन्हें सरकार ने सेवा विस्तार दिया है? राजीव कुमार, विक्रम मिस्री, आलोक कुमार सिंह, नमन अरोड़ा। विदेश सचिव वो कौन हैं जिनको सरकार ने सेवा विस्तार दिया है? कौन है वो? तो वो हैं विक्रम मिस्री। बी ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। मिस्री ने 15 जुलाई 2024 को विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। वह भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के ऑफिसर हैं। मिस्री ने विदेश मंत्रालय, पीएमओ और यूरोप, अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका में कई भारतीय मिशनों में काम किया है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? श्रीनगर, लेह, ईटानगर, गंगटोक।
विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लेह में। बी ऑप्शन सही है। देश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेह लद्दाख में जल्द ही विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लेह और आदित्य मेहता फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस राजीव सिन्हा। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को। ए ऑप्शन सही है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। न्यायमूर्ति गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जो पहले यह पद संभाल चुके हैं। नालसा की परंपरा के अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष का पद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश के पास होता है। देखिए, चंद्रचूड़ साहब रिटायर्ड होने के बाद जो जस्टिस संजीव खन्ना साहब हैं, ये जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। तो जो दूसरे नंबर का जस्टिस होते हैं, जैसे पहले नंबर पे चंद्रचूड़ साहब थे, दूसरे नंबर पे संजीव खन्ना साहब थे, तो जो भी दूसरे नंबर के न्यायाधीश होते हैं वो जो है कि नालसा के अध्यक्ष होते हैं। तो अभी जो संजीव खन्ना साहब सीजीआई बन गए, तो इनके जगह पे जो है कि जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई आ गए। ठीक है, दूसरे नंबर के जो न्यायाधीश हैं, और दूसरे नंबर का न्यायाधीश ही नालसा का अध्यक्ष बनता है। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विक्रांत मैसी, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी को। सी ऑप्शन सही है। बॉलीवुड स्टार पंकज त्रिपाठी को हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश को अपने जीवंत वन्य जीवन और ऐतिहासिक स्थलों के लिए अक्सर भारत का दिल कहा जाता है। इस फैसले से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, पीयूष गोयल। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो है कि पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया। डी ऑप्शन सही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 33वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 14 नवंबर से 17 नवंबर तक किया जा रहा है। 27 नवंबर ITF 2024 में बिहार और उत्तर प्रदेश पार्टनर राज्य, झारखंड फोकस का राज्य और IITF टिकट 55 दिल्ली मेट्रो स्टेशनों, DMRC मोबाइल ऐप, ITPO वेबसाइट पर उपलब्ध है। वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर। वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। सी ऑप्शन सही है। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व भर में वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन मधुमेह के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में है? नागपुर, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़।
हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील, ये किस शहर में है? तो ये है आपका चंडीगढ़ में। डी ऑप्शन सही है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में हरियाणा की सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास 1 किलोमीटर से 2.035 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में सीमांकित करने की अधिसूचना जारी की है। यह चंडीगढ़ में स्थित एक कृत्रिम झील है।